हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर प्रणव मंत्री। आज हम देखने जाएंगे एक न्यूमेरिकल्स जो अपने जो टॉपिक्स पढ़े थे उनके बेसिस पे अपन को क्लियर करेगा कि किस तरीके से अपन उनकी पावर जो होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको समझेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ आएगी अपने पास कि भाई कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो अपन अपने घरों में कौन सी यूनिट एनर्जी की मतलब अपन काम में लेते हैं, कितनी एनर्जी यूज होगी, किससे पता चलता है किस यूनिट को अपन काम में लेते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, अपने एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसमें दे रखा है टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। दो गर्ल्स हैं, दोनों का वेट क्या है 400 न्यूटन। ठीक है। क्लिम्ब अप ए रोप थ्रो ए हाइट ऑफ 8 मीटर, यानी कि जो एक रस्सी की हेल्प से क्या कर रही है, क्लिम्बिंग कर रही है, मतलब चढ़ रही है 8 मीटर हाइट तक, 8 मीटर ऊंचा डिस्टेंस पे वो क्या हो रही है, चल रही है। वी नेम द वन ऑफ गर्ल्स ए एंड द अदर बी। एक गर्ल को तो अपन ने नाम दिया है ए और दूसरे को नाम दिया है बी। दो गर्ल्स हो गई, एक गर्ल हो गई ए और दूसरी हो गई बी। दोनों का वेट सेम है, जो है अपने पास 400 न्यूटन, और दोनों जो है सेम हाइट 8 मीटर तक कवर डिस्टेंस कर रहे हैं। Girl A takes 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task। यानी गर्ल ए क्या करती है, लगभग 20 सेकंड लगती है इस पूरे टास्क को पूरा करने के लिए, जबकि गर्ल बी जो है वो 50 सेकंड लगती है इस टास्क को पूरा करने के लिए। तो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो दोनों गर्ल ऊपर चढ़ने के लिए कितनी पावर लगा रही है ये अपन को पता करना है। एक तो ले रही है 50 सेकंड का टाइम, एक ले रही है 20 सेकंड का टाइम। तो कौन सी गर्ल ज़्यादा ले रही है कम ले रही है अपन को कैलकुलेशन के बाद पता चल जाएगा। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो गर्ल ए के द्वारा ली गई मतलब कितनी पावर काम आ रही है, गर्ल बी के द्वारा ली गई पावर कितनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आ गया अपने पास। तो सबसे पहले अपन सोल्व करने जा रहे हैं कि भाई पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए, गर्ल ए के थ्रू कितनी पावर एक्सपेंड की गई, खर्च की गई ऊपर जाने के लिए। तो वेट ऑफ गर्ल, उस गर्ल का वेट कितना है, mg जो है 400 न्यूटन। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपन कितना दे रखा है, जो 8 मीटर, मतलब क्योंकि 8 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो ऊपर पहुंच रही है। फिर टाइम टेकन, उसने कितना टाइम लिया, लगभग 20 सेकंड लिए हैं। ठीक है। पावर, किसकी पावर क्या हो गई, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू वर्क इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। तो फोर्स कितना है mg और डिस्प्लेसमेंट कितना है हाइट, तो mg इनटू h अपॉन टाइम, mg 400, टाइम अपने पास 20 और डिस्प्लेसमेंट 8। तो इसको सोल्व करा तो गर्ल ए के द्वारा लगाई गई पावर जो है वो कितनी हो गई हमारे पास 160 यूनिट्स। ठीक है ना। फिर इसके बाद आती है कि गर्ल बी के द्वारा लगाई गई पावर कितनी है। हाँ, तो पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी, गर्ल बी के द्वारा पावर कितनी लगी, देखिए वेट वो का वही है, डिस्प्लेसमेंट वो का वही, बट टाइम 50 सेकंड ले रही है। तो पावर कितनी होगी mgh अपॉन t 400 into 8 upon 50, सोल्व करें 64 वाट जिसमें पावर लगी। तो देखिए अगर वो ज़्यादा पावर लगा रही है तो कम टाइम में डिस्टेंस कवर कर पा रही है, कम पावर लगा रही है तो टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है, मतलब टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, इसका मतलब कम पावर लग रही है। और अगर कम पावर लग रही है तो फिर क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये कैसे भी बोलो। ठीक है। तो कोई भी वर्क अगर अपन जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ज़्यादा टेंशन चाहिए। और अगर कोई भी वर्क अपन धीरे करना, कंप्लीट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई जल्द आराम आराम से करें, तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अपनी एनर्जी कम वेस्ट होगी, मतलब पावर कम लगानी होगी। ठीक है, ये चीज़ अपन नॉर्मल भी समझ सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है जो अपन अपने घर में काम में लेते हैं। आपने देखा होगा जो अपना लाइट का बिल आता है उसमें एनर्जी मतलब कितनी अपन ने लाइट यूज करी है वो हमेशा यूनिट्स में लिखी हुई आती है कि आपने इतने यूनिट एनर्जी यूज कर ली। वो एनर्जी का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, उस यूनिट का मतलब होता है kWh, यानी कि किलोवाट आवर। मतलब 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है वो अपन समझते हैं। देखिए द यूनिट joule is too small and hence
इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। यानी कि जूल क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है, इससे अपन बड़ी बड़ी क्वांटिटीज या बड़े बड़े इक्विपमेंट, बड़े बड़े उपकरण होते हैं, वो तो एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो उनके द्वारा यूज की गई एनर्जी को अपन ऐसे छोटे छोटे जूल वाली यूनिट से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए बड़ी यूनिट की जरूरत होती है। वी यूज बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर। इसके लिए अपन बड़ी यूनिट यूज करते हैं जिसका नाम है किलोवाट आवर, ठीक है, ये होती है किलोवाट आवर। वी हैव मशीन, मान के चल रहे हैं, लेट वी हैव अ मशीन दैट यूजेस 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकंड। अपन मान के चल रहे हैं अपने पास एक मशीन है जो हर सेकंड में 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेती है, यूज कर लेती है। इफ दिस मशीन इज यूज कंटिन्यूसली, अगर ये मशीन लगातार काम में ली जा रही है फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए, तो इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, तो ये 1 किलोवाट आवर एनर्जी को यूज कर लेगी। Thus 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी, यानी कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी क्या हो जाएगी, इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में एनर्जी यूज की गई एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकंड। 1000 जूल पर सेकंड के हिसाब से अगर कोई एनर्जी 1 घंटे तक लगातार यूज आ रही है, तो उस 1 घंटे के अंदर पूरे के अंदर जितनी एनर्जी काम आई है वो होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब अगर अपने पास 1 किलोवाट आवर को अपन देखना चाह रहे हैं कितने जूल होते हैं इसमें, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 kW यानी किलोवाट इनटू 1 आवर। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है। सोल्व करा इनको तो 3.6 × 10⁶ जूल जो होते हैं किसमें, 1 किलोवाट आवर्स में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द एनर्जी यूज्ड इन हाउस या एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर्स। मतलब कि जो एनर्जी अपने घरों में मान लो या फिर इंडस्ट्री वगैरह हो गई, फैक्ट्री वगैरह हो गई, वहां पे जो एनर्जी यूज होती है उसको अपन ऐसे नहीं बोलते कि इतनी जूल एनर्जी यूज कर लिया आपने, इतनी जूल एनर्जी यूज हुई, वहां पे एनर्जी को किलोवाट आवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में एक महीने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी यूज हो रही है, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट, उसको यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो यूनिट होती है इसी का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो हियर 1 यूनिट मींस 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज आपके क्लियर हुई होगी कि मतलब घरों में अपन कितनी 1 यूनिट हुई है तो अपन ने कितनी एनर्जी यूज करी है, 2 यूनिट हुई है तो कितनी एनर्जी यूज करी है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप लोग कंप्लीट पढ़ ले अच्छी तरीके से। जो भी कोई डाउट हो वापस से एक बार जरूर पूछें, कोई भी इश्यू हो तो एक बार क्लियर जरूर करें, ठीक है। तो इसके साथ अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के एक बार आपको समझा दिया जाएगा। फिर भी उनमें कोई डाउट हो तो आप वापस से जरूर पूछें, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है, जो भी हो वापस क्लियर करते जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इसी के साथ यहीं ओवर होती है। आने वाली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे।